जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और अब एक कॉलर श्री गंगानगर से अमित जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमित, अपना सवाल पूछिए। अमित, पूछिए अपना सवाल। चलिए, लगता है अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे मनचाहा वर पाने का खास उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज की तिथि विशेष है। आज है विवाह पंचमी, श्री राम सीता के विवाह का दिन। विवाह पंचमी के दिन ही हुआ था भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह। मनचाहे वर प्राप्ति के लिए आज की जो तिथि है वो बहुत आवश्यक होती है, और खासतौर पर उन दंपतियों के लिए बहुत आवश्यक होती है जिनके दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव होता है। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कटुता बहुत ज्यादा होती है। अगर आज की तिथि में कुछ उपाय किए जाएं तो भगवान श्री सीताराम जी की कृपा और आशीर्वाद से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। और जिन कुंवारी कन्याओं को वर की प्राप्ति नहीं हो रही, सुवर की प्राप्ति नहीं हो पा रही, उन्हें किस प्रकार से सुवर की प्राप्ति करनी है और किस चौपाई का जाप करना है जिससे आपको एक अच्छे वर की मनचाहे वर की प्राप्ति हो जाए, ये जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। हमारे भारतवर्ष में कई स्थानों पर विवाह पंचमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। मार्गशीर्ष मास, जिसे हम अगहन कहते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में, अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री माता जानकी, जिन्हें हम सीता के नाम से जानते हैं, उनका विवाह हुआ था। तभी से इस तिथि को, पंचमी तिथि को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस तिथि को भगवान श्री राम ने जनक नंदिनी सीता से विवाह किया था, जिसका वर्णन रामचरितमानस में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी ही सुंदरता के साथ किया है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम व माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था, और इसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जो रचना थी, इसके लिखे जाने का रचना का कार्य जो था वह संपूर्ण किया था। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार जो ये तिथि है ये बहुत ही विशेष होने वाली है। इस दिन विवाह योग्य कन्याओं को श्री रामचरितमानस में लिखी जो चौपाई मैं आपको बताने वाला हूं, इस चौपाई का जाप करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा कहते हैं कि मनचाहा वर प्राप्त होता है, तो मनचाहे वर की कामना के लिए इस चौपाई का जाप करना चाहिए। और जिन दंपतियों के जीवन में प्रेम का अभाव हो, प्रेम सुख की कमी हो, उन्हें भी इस चौपाई का जाप करके अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम भाव में वृद्धि करने के लिए भगवान श्री सीताराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये चमत्कारी चौपाई जो है इसको अवश्य सुनिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रामचरितमानस की एक एक चौपाई अपने आप में सिद्ध मंत्र से कम नहीं, तो इस चौपाई का लाभ हर व्यक्ति को लेना चाहिए। यह चौपाई है, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। ये चौपाई फिर से एक बार सुन लीजिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकती है। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी।
ये चौपाई बालकांड में सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है, जब माता सीता माँ गौरी की पूजा आराधना कर रही हैं और उनसे प्रार्थना कर रही हैं और उनको भगवान श्री राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम वर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप इस चौपाई का लाभ स्वयं भी ले सकते हैं। विद्वानों तथा पंडितों का मत है कि यदि कोई विवाह योग्य युवती इस चौपाई का प्रतिदिन जाप करे तो उसे मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार सीता जी का विवाह भगवान श्री राम से संपन्न हुआ, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस चौपाई का जाप करेगा उसे भी उत्तम वर मिलता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। तो इस प्रकार से आप इस चौपाई का जाप करें और यही चौपाई जो है आपके दाम्पत्य जीवन में सुख के अभाव को भी दूर कर सकती है, प्रेम में वृद्धि कर सकती है। तो इस चौपाई का जाप जो है वो चमत्कारी है, लाभकारी है। इसका लाभ हर व्यक्ति को आज की तिथि से आरंभ करके अवश्य लेना चाहिए। और अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और फिर सवाल पूछिए। जिला नैनीताल लालकुआं से। जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मतलब कोई भी काम करता है तो कोई तरक्की नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल, उनका जन्म विवरण आपको मालूम है? हाँ जी मालूम है। 23 मार्च 1988 शाम को 5 बजे। जी देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है और राहु और केतु का जो संयोग है इस व्यक्ति इस जातक की कुंडली में लग्न में बन रहा है। तो निश्चित ही इस व्यक्ति का पूरा जो व्यक्तित्व है, पूरी पर्सनालिटी जो है वह राहु केतु से ग्रसित रहेगी। किसी भी शुभ कार्य में राहु केतु के द्वारा बाधा आती रहेगी, निरंतर बाधा का सामना करना पड़ेगा। और चंद्रमा का जो संयोग है अंतर्दशा में, चंद्रमा भी पीड़ित होने के कारण मन से बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, कभी सुखी नहीं रह पाते और किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले मन में संदेह सबसे पहले आ जाता है। तो ऐसे में इस दोष के निवारण के लिए कच्चे दूध में आपको थोड़ा सा काला तिल डाल करके बच्चे को बोलना चाहिए कि सोमवार की तिथि में भगवान शिव पर अभिषेक करें, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये माना हुआ प्रयोग है। और जब थोड़ा सा सामर्थ्य हो जाए तो राहु केतु का, बुध और चंद्रमा का जाप करा लें, व्यापार में बहुत अच्छा फायदा मिलने लगेगा। और इस वक्त एक कॉलर श्री गंगानगर से अरविंद जुड़ गए हैं। अरविंद, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। सर, मेरा जन्म स्थान श्री गंगानगर है। जी बताइए। और मैं जो जन्म डेट है वो 4 जुलाई 1990 है। फिर से एक बार बताइए। 4 जुलाई 1990 सर। जी, समय बताएं। 4 जुलाई 1990 सर। जी, जन्म का समय और स्थान? सर, जन्म का समय सुबह 10:25। जी सर, 10:25। जी जी, मॉर्निंग का। जन्म का स्थान बताइए। श्री गंगानगर सर। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? सर, एक तो मेरी जॉब का थोड़ा कुछ सेटल नहीं बैठ पा रहा। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। बुध जो है वह 11वें भाव और दूसरे स्थान के स्वामी है और बुध की स्थिति स्वयं वहां पर बृहस्पति और सूर्य के साथ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए परिस्थितियां उतनी कठिन नहीं है जितना आपको लगती हैं। आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की और एक अच्छे प्रयास की। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा आपके पक्ष में बनता है। इस समय में आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और बुधवार के दिन अपने हाथों से गाय को हरा चारा, हरा साग जरूर खिलाइए। ये कॉलर अब भीलवाड़ा से जुड़ गई हैं। पूनम जुड़ गई हैं। पूनम, अपना सवाल पूछिए। चलिए, लगता है पूनम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल,
चमत्कारी प्रभावशाली समाधान, एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।